सबसे पहले तो आने में मुझे देरी हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। सुबह 7 बजे तक मैं चाह रहा था कि राजस्थान के प्रत्येक नौजवान शोषित पीड़ित तबका इस राजस्थान में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहा है। प्रत्येक जवान जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारे आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ना चाहता है, सुबह 7 बजे तक मैंने सिंबल बांटे, प्रत्येक व्यक्ति को सुना और प्रयास ये किया कि कोई नाराज होकर नहीं जाए। कई जगह से 3-3, 4-4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए आधा घंटा 1 घंटा बैठा कर उनको समझाइश करी। उनको कहा कि एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, बाकी लोगों को साथ देना है। हमें अगर मौका मिला तो निश्चित रूप से जो अभी समर्पण करके चुनाव के मैदान के अंदर साथ देंगे, उन्हें नए सिरे से हम आगे लाएंगे। और सुबह 7 बज गई, फिर वापस सिलसिला चालू हुआ और अब आपके यहाँ आया हूं। मुझे परबतसर और जाइल के अंदर जाना है। मसूदा के अंदर आते ही जो आपका जोश और उत्साह देखा, उसे देख के लग रहा है कि मसूदा के अंदर आप विजय की ओर अग्रसर हो। निश्चित रूप से मसूदा की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद पार्टी का गठबंधन निश्चित रूप से जीतेगा। और जो नौजवानों का जोश, सर्व समाज का जोश ये दिखा रहा है कि बाहर से लाई हुई भीड़ नहीं है, ये बाहर से लाए हुए लोग नहीं है, ये किराए के लोग नहीं है, ये अपने दिल से हर वर्ग हर समाज अपने भाई सचिन साकरा जो यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारे गठबंधन के उम्मीदवार है, जिन्होंने विजयनगर के अंदर लंबी सेवाएं दी और जिनके लिए मसूदा क्षेत्र का बच्चा और जब इनके बारे में मैंने जानकारी ली तो अचंभित हुआ मैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चे ने एक ही बात कही कि साहब बहुत ही सरल है, अगर वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार बनते हैं तो हम जीता के भेज देंगे, इतना ही विश्वास आपको दिलाते हैं। मैं मसूदा सर्व समाज का और जवानों का हृदय से आभार करता हूं कि आपने मेरे ऊपर भरोसा व्यक्त किया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। राजस्थान जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आज राजस्थान को आवश्यकता है मजबूत सशक्त लोकायुक्त। जिस तरह भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आप देखिए नई सड़क बन रही है, 2 महीने बाद वो सड़क बन जाती है। नई बिल्डिंग बन रही है, 6 महीने बाद जर्जर अवस्था के अंदर हो जाती है। पुल बन रहा है, टूट जाता है। हर जगह भारी भ्रष्टाचार। आवश्यकता है सशक्त लोकायुक्त। सशक्त लोकायुक्त आपको ताकत देगा और उस भ्रष्टाचार का अगर मुख्यमंत्री से लेके मंत्री, सांसद, विधायक होंगे, उनको भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ये राजस्थान के अंदर आवश्यकता। दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिस तरह देश का किसान प्रदेश का अंदर था, लंबे शोषण के बाद अंग्रेजों का राज, राजा महाराजाओं का राज, अकाल का साया और नेताओं का धोखा, उसकी वजह से किसान की आर्थिक स्थिति रसातल के अंदर चली गई। किसान को बूस्टर डोज की आवश्यकता है। बूस्टर डोज कौन देगा? सरकार देगी। जिस तरह धन्ना सेठों के पिछले 15-20 साल के अंदर 5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जे माफ किए देश की सरकार ने, उसी तरह राजस्थान सहित संपूर्ण देश के किसानों का कर्जा माफ हो, ये आपको ताकत। मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर सरकार आपकी होगी, सरकार में आपकी हिस्सेदारी होगी, तो निश्चित रूप से वो सख्त कानून बनेंगे, वो सख्त फैसले लिए जाएंगे, जिसका इंतजार पिछले 25, 30, 40 साल से हम देखते आ रहे हैं। 55-60 साल से देश को आजाद होने के बाद आज गांव गाड़ी अंतिम छोर पर बेटा व्यक्ति चाहता है कि ऐसी सरकार बने, इस देश को जो आजादी मिली थी, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, भगत सिंह के सपनों का देश कैसे बने, हमारे गांधी जी के सपनों का देश कैसे बने, उन क्रांतिकारियों ने जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके आपको आजादी की खुली हवा में सांस लेने लायक बनाया। आज वो अगर देख रहे तो उनको तकलीफ होती है कि हम नरेगा में मजदूरी करके
हमारे परिवार का पेट पाल रहे हैं, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छा इलाज ना दिला पा रहे हैं। सरकार मुफ्त की बात जरूर करती है, मुफ्त दवा की बात करेगी, मुफ्त ट्यूबलाइट की बात करेगी, मुफ्त आटे की बात करेगी, लेकिन हमारा स्वाभिमान, मान सम्मान वो कैसे जिंदा रहे? किस तरह में रोजगार के नए साधन मिले? मसूदा, अजमेर, भीलवाड़ा और मेवाड़ का इलाका सबसे ज्यादा खनिज संपदा है, औद्योगिक इकाइयां हैं। मेवाड़ मिल जिसको बेच लिया सरकारों ने, आपको ध्यान होगा भाइयों, लेकिन यहाँ के बच्चों को 80% स्थानीय बच्चों को रोजगार कैसे मिले? ये कानून बनना चाहिए कि कोई भी अगर आएगा, जमीन हमारी है, इलाका हमारा है, हमें 80% रोजगार हमारे बच्चों को मिले। इस कानून की आवश्यकता है जो 70 साल के अंदर नहीं बना। आज सड़क पे जाते हो टोल देना पड़ रहा है, बिजली पैसा देना पड़ रहा है, सरकार सीट भर रही है, किसान भाग रहा है, मुकदमा भी दर्ज होता है, पैसा भी जमा करवा रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद सबसे बड़ी विडंबना ये राजस्थान सांस पड़ा था, लेकिन पिछले 25 साल के अंदर जिस तरह गहलोत वसुंधरा के गठबंधन राजस्थान की कानून व्यवस्था को वेंटिलेटर में डाल दिया। आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं। जब बच्चे स्कूल की छुट्टी होती है और 15 मिनट भी लेट हो जाते हैं, माँ बाप का दिल धक धक करने लग जाता है। वो स्कूल में फोन लगाएगा, ऑटो वाले को फोन करेगा, बस वाले को फोन करेगा, भैया लेट कैसे हो गए? उनके मन में पीड़ा और एक डर रहता है। अगर आप चाहते हो कि राजस्थान के अंदर ऐसी सरकार हो कि आप चैन की नींद लो, मजा ले, कोई कानून का उल्लंघन करे, अपराधी कानून के भय से अजमेर राजस्थान छोड़ के भाग जाए, और जो माफिया अजमेर की धरती से, जो माफिया मारवाड़ की धरती से पनपे, उन माफियाओं पे लगाम कैसे लगाई जाए, कैसे शिकंजा कसा जाए, इसके लिए आपको सरकार की आवश्यकता है। भाइयों, गठबंधन से राजस्थान के अंदर लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए कि 75 साल के अंदर इस प्रदेश में 2 ही पार्टियों ने राज किया, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। तीसरा दल अगर 75 साल बाद आया, जिसका रिमोट कंट्रोल मसूदा के किसान के बेटों के हाथ में, विजयनगर के किसी किसान व्यापारी के बेटे के हाथ में, अगर किसी दलित शोषित के बेटे के हाथ में, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान का पहला दल बना और देश के अंदर बात चली कि अब की बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। आरएलपी कड़ा मुकाबला कर रही है। मैं धन्यवाद दूंगा भाई हमारे चंद्रशेखर आजाद को, जिन्होंने गठबंधन करके एक संदेश देश के अंदर दिया, प्रदेश के अंदर दिया, और निश्चित रूप से शोषित दलित किसान अल्पसंख्यक हम सब मिलकर नए राजस्थान के निर्माण के अंदर लगेंगे। मेरे छोटे भाई सचिन सांकरा जो बातें आपके बीच रखी, मसूदा के अंदर बिना नसीराबाद जिला के अंदर में पहले भी आया, जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, उससे लेकर आज तक कई कार्यक्रम के अंदर ही आया। लेकिन जो विकास राजस्थान के अन्य इलाकों के अंदर, जो रोजगार के साधन राजस्थान के अन्य इलाकों के अंदर, आज आजादी के 70-75 साल बाद भी मसूदा, नसीराबाद, भीलवाड़ा और मेवाड़ विकास के मामले में पीछे हैं। यहाँ के नेताओं ने अनदेखी की, आपने वोट को दिया, आपने वोटों से सरकार बनी, चाहे भाजपा सत्ता के अंदर आई, ये इलाका आगे का, कांग्रेस को सत्ता में बिठाया, इस इलाके से आपने बढ़त दिलाई। दुर्भाग्य दोनों ही सरकारों ने आपको ठगा। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, वो आपको इन दोनों का फन कुचलना है। अब फन कुचलने के लिए आपको क्या करना होगा? 200 सीटों पर आगे नहीं लड़ रही है, मैंने आपको क्या कहा? ये तो मुझे धन्यवाद दो, लड़ाई तो लड़ रहा हूँ, बाकी सारे सरेंडर हो गए। सारे लोग मुझे फोन करते हैं, साहब टिकट का वेट करना, कांग्रेस में का नाम चल रहा है। ठीक है भाई, वेट कर, मजबूत आदमी है, आ जाए तो अच्छी बात है। फिर पता लगता है क्या हुआ, बोले साहब 2 दिन रुक जाओ, बीजेपी की लिस्ट आ रही, उधर मेरा नाम चल रहा बीजेपी। ठीक है, बीजेपी का वेट कर लिया। अब बताओ, अब साहब मेरी इच्छा है कि मैं निर्दलीय लड़ूं और आप मुझे समर्थन जारी करें, और मैंने कहा उसके बाद जीतूं और बिक जाऊं।
ताकि आपका भी इलाज कर दूं, जनता कर दूं, वोट अरे भाई हमने पार्टी में नहीं लड़ो ना, मेरी पार्टी। अब मेरी पार्टी को एक समाज की पार्टी तो है नहीं, तो सर्व समाज की पार्टी है। आप देखिए जब टिकट वितरण हुआ है उसके अंदर आपको आनंद आ जाएगा जब देखोगे, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट आप देखेंगे राजपूत समाज दो बड़े नेता भी चुनाव लड़ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से, जाट, गुर्जर, मीणा, यादव, जैन, ब्राह्मण, मेघवाल, बावरी, रेगर, आपके खटीक समाज, जितने भी समाज, सुतार समाज, पटेल समाज, जितने समाज, उनको प्रयास किया गया समाज को मैं मौका दूं, प्रयास किया। और दूसरी बार 18 के बाद 23 में कोई बोतल का चिन्ह लेकर आया, अपनी पार्टी लेकर आया, वो आपका भाई हनुमान गली वाले पंचायत पालिका चुनाव लड़के दिल्ली तक संदेश दिया, हम लड़ेंगे। ये लोक देवताओं की धरती है, यहाँ के रणबांकुरों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कभी हिम्मत नहीं आ रही। और हनुमान हिम्मत हारने वाला योद्धा नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नए नेता तैयार करने की फैक्ट्री है। यहाँ से नए नेता तैयार होंगे, वो विधानसभा में जाएंगे, वो लोकसभा के अंदर जाएंगे। भाइयों मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ प्रधानमंत्री के साथ था, एनडीए में था, जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, पंजाब, यूपी, हरियाणा के किसानों ने कहा हनुमान जी आप हमारी मदद करो, आप मोदी का साथ छोड़ो, राजस्थान में किसान आंदोलन का बिगुल बजना चाहिए, आप किसान के बेटे हो, तेजा जी के भक्त हो, किसान कौम आपकी तरफ देख रही है। भाइयों 1 मिनट का समय नहीं लगाया, मंत्री पद को ठोकर मारी और किसान कौम के लिए 70 दिन देश के अंदर कोई सड़क पर बैठा नागौर का शासक था। जब जवान तकलीफ में थे, सेना को ठेके पर दे दिया, अग्निवीर नाम से नई भर्ती लाए कि 4 साल के लिए हम बच्चों को लेंगे और 75% को वापिस भेज देंगे। ये पंजाब के अंदर भी एक घटना हुई जिसमें एक अग्निवीर बच्चा शहादत देता है, सीने पे गोली खाता है, 4 जने आते हैं एम्बुलेंस के अंदर, उसकी बॉडी उसके घर वालों के सामने रखते थे। इससे बड़ा क्या काम होगा कि सेना को ठेके पे दे दिया। देश के 543 सांसद नहीं बोलते हैं, एक एमपी जो जवान किसान की बात करता है वो छात्र संघ के माध्यम से लोकसभा के अंदर गया, कॉलेज विद्यालय की राजनीति की, उसके मन के अंदर एक पीड़ा हुई, जो झंडे के साथ इस अग्निवीर जो भर्ती थी, अग्निपथ योजना थी, उसका विरोध देश के किसी सांसद ने किया। हनुमान बेरी वाले इसने लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। छोटे भाइयों के सम्मान में, इस तरह सेना के सम्मान में पीछे नहीं रहेंगे, हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। उसका परिणाम यह हुआ कि अग्निवीर 25% लेके 75% वापिस भेजने की बात थी। अब यह तय हुआ कि 50% को सेना में रखेंगे और 50 को वापिस भेजेंगे। मैं विश्वास रखता हूं यहाँ की सीट मुझे जिता के दो। पुष्कर के अंदर चुनाव लड़ रहे हमारे आरएलपी के, उनकी सीट जिता के दो। आसिंदन नजदीकी, आप सीट जिताओ, साड़ा नजदीक है, आगे आगे कपाचन से लेकर जो राजस्थान में बढ़ते जाओगे, जहां जहां आरएलपी के मजबूत योद्धा लड़ रहे हैं, आप आरएलपी को वोट करो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के बिना इस बार राजस्थान में किसी की सरकार नहीं बनेगी। और जब किसी की सरकार नहीं बनेगी तो ये तय है सरकार आपकी खुद की बनेगी, मसूदा की जनता की बनेगी, नसीराबाद की जनता की बनेगी, केकड़ी आपका पुष्कर और अजमेर की जनता की बनेगी, भीलवाड़ा की जनता की बनेगी। तो भाइयों आपको मैं अपील करने आया हूँ, आज की नामांकन रैली की मैं कई जगह नहीं जा पाया, आज बहुत से हमारे योद्धा चुनाव मैदान के अंदर उतरे हैं और अंतिम दिन नामांकन का है, तो मुझे बहुत जगह याद किया। मैं तो जिसको हेलीकॉप्टर वाले को किया था वो भी धोखा लेकर भाग गया। अब कहीं कहीं इशारा हो जाता है सरकारों का कि हनुमान जी का हेलीकॉप्टर कम घूमना चाहिए, बीजेपी को नुकसान कर रहे हैं, कांग्रेस को कर रहे हैं, परमिशन नहीं मिलना, अभी एटीसी परमिशन नहीं दे, तो बहुत बड़ी तकलीफों का दौर है। लेकिन मेरी हिम्मत में कोई कमी नहीं और मैंने राजस्थान के मेरे भाइयों को देखा है। आप मेरा इंतजार भी करोगे, हो सकता है कभी हेलीकॉप्टर की सभा लेट हो जाए, मैं सड़क मार्ग से आऊंगा जरूर और आपके बीच जाऊंगा।
ये मैं करके जा रहा हूँ, मैं वादे का पक्का हूँ। और सचिन और शहजाद सारी टीम ने कहा मुझे, धर्मेंद्र जी हमारे, कि आपको एक बार आना है। तो आज के मेरे प्रोग्राम याद से मैं परबतसर और परबतसर से जाई काफी दूरी है, मैं आपको स्वाद दिलाते जा रहा हूँ इस सीट को निकालने के लिए। मुझे कितनी बार यहाँ आना पड़े, लेकिन एक बात ये भी कहूँगा कि बार बार मुझे मत बुलाना। राजस्थान में बहुत से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ का दूल्हा सचिन सांकरा है, आपको बड़ा इनकी दूल्हे के रूप में इनको ही मान मैं बार बार आ जाऊंगा। कोशिश ये करना कि आप लोग ही माने प्रत्येक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल है, सर्व समाज मिल के लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह आजादी का आंदोलन हमने लड़ाई, जैन भी लड़ रहे थे, भामाशाह ने जिस तरह का योगदान दिया इतिहास जानता है, सर्व समाज ने कुर्बानियां दी, तभी हिंदुस्तान की संस्कृति इतिहास इस विश्व में अनूठा है। भाइयों, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हिंदुस्तान आजादी मांग रहा है। उसी तरह आपको राजस्थान का नारा देना होगा, कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राजस्थान बचाओ, श्रेष्ठ लोकतांत्रिक पार्टी लाओ। इस नारे के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पे आप बैठोगे, आपका भाई सचिन बैठेगा, आपका भाई हनुमान बेनीवाल आपके लिए लड़ेगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे प्रयास की कोई कमी नहीं, और ये नौजवानों के चेहरे पढ़ रहा हूँ, आने वाला कल आपका है। तैयार हो जाओ, हमारी हिम्मत और हौसला कोई नहीं तोड़ सकता। मैंने बहुत से योद्धाओं को देखा था जो मुझे मिटाने की बात कर रहे थे, लेकिन वो मेरे घर के दरवाजे पे आए और मैंने उन्हें भी आशीर्वाद दिया, जाओ जीतो। हमें राजस्थान के अंदर आवश्यकता है आरएलपी के विधायक ज्यादा चाहिए। मैंने तमाम लोगों को, लोग बात जरूर करते हैं, लेकिन राजनीति में ज्यादातर लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, वो व्यापारी बढ़ के आते हैं। अगर व्यापारी करना है तो पॉलिटिक्स को छोड़ो, या जो भी आता है वो सेवा के माध्यम से आए। मैं सचिन सांकरा को धन्यवाद दूंगा कि जो सेवा इनके परिवार ने इन्होंने विजयनगर के अंदर करी, वो सब आज दिख रहा है। आज कोई बड़ा रैली का अमल नहीं था, नामांकन रैली थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बीच आके। और अगली बार हेलीकॉप्टर से आपके बीच आऊंगा, ये मैं आपके बीच करके जा रहा हूँ। चाहे मुझे हेलीकॉप्टर कैसे, आप जानते हो चुनाव का समय, अगली बार आऊंगा 4 मीटिंग का सचिन भाई कह रहे हैं, लेकिन ये तय है कि 2 तो पक्की करूंगा, ये मैं कहते जा रहा हूँ। और 2 तो 1 मीटिंग के अंदर चुनाव है, मेरा पूरा प्रयास है। लेकिन आप जो सारे लोग मंच में बैठे, मुझे पूरा भरोसा, और जो सामने आप बैठे मात्र शक्ति बैठी है कि आपने मन बना लिया। जो चुनाव विजयनगर का वो ऐतिहासिक चुनाव होगा, वो दिलचस्प चुनाव होगा। और चुनाव की एक खासियत आप देखोगे, जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में मैं दिखूंगा वहां मोदी भी दिखेगा, वहां अमित शाह भी दिखेंगे, वहां राहुल भी दिखेगा, क्योंकि उनको डर लग रहा है हनुमान बेनीवाल से, आरएलपी गठबंधन से, और आपके भाई से डर लग रहा है कि उसकी सीटें नहीं जीते, बाकी कोई भी जीत जाए। इस दिशा के अंदर आपको ध्यान देना है, सबको एक निर्णय लेना है कि आपका एक भाई इस राजस्थान के सम्मान के लिए देश के अंदर लड़ रहा है, पहला व्यक्ति है जिसने पार्टी बना के देश को संदेश दिया, किसान जवान की लड़ाई लड़ी, महंगी बढ़ती महंगाई रोकने का प्रयास किया, ईआरसीपी की बात करी, विशेष राज्य के दर्जे की बात करी, मेरे भाइयों के रोजगार की बात करी, अपराध मुक्त मुक्त राजस्थान की बात करी, बदली माफिया सहित तमाम जो माफिया राजस्थान के अंदर, उनको घर बिठा के फुर करने का काम अगर किया, तो आरएलपी ने उन माफियाओं को भी सबक सिखाने का प्रयास किया। उठो, अपनी ताकत को पहचानो, सत्ता के सिंहासन के नजदीक हो। कोई जरूरी नहीं कि 200 सीट लड़ने वाला ही सत्ता के अंदर आता है। कई लोग तो 200 उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन उनके जीतेंगे नहीं। आप जो भी योद्धा लड़ रहे हैं वो मजबूत है। अब की बात तय है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पीछे चली जाएगी। इस बात में नया समीकरण राजस्थान के अंदर बना है। जिस तरह योद्धा लड़ रहे हैं, हमारे गठबंधन के अलावा जिस तरह निर्दलीय कई लड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों से लड़ रहे हैं, और 3 दिन बाद जब पिक्चर क्लियर होगी तब अपना आप आपके सामने बात आ जाएगी कि राजस्थान में इस बार सरकार किसी की नहीं बन रही है, सरकार जवानों की बन रही है।
किसानों की बढ़ रही है। जवान और किसान अपना हक और अधिकार राजस्थान के अंदर मांग रहा। ये वोट की तोड़ से आप प्रधानमंत्री को संदेश दोगे। इस चुनाव के अंदर आपने अगर सीटें बढ़िया जिता दी तो तय है अग्निपथ भी वापिस हो जाएगा, अग्निवीर पे भी विचार होगा, राजस्थान की याद से भी मिलेगी और मोदी जी का दिमाग भी ठीक हो जाएगा और सोनिया जी का तो ठीक हो जाएगा। तो भाइयों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। सचिन के अंदर बड़ा जोश है, बड़ी ऊर्जा है। मेरा बड़ा मन था कि मैं इनका पूरा भाषण और सुनूं, लेकिन अगले मीटिंग के लिए कुछ भाषण इनका मैंने मेरे तो मंच पे बैठे इच्छा थी कि सब भी बोले, क्योंकि मुझे जाना है। चुनाव के समय लोग गलत तरह की बात नहीं करते थे, अरे साहब क्या हमारे यहाँ नहीं आए, तो मैं ऐसे पर्वत सर जा रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा पर्वत सर में जाऊंगा, तब तक वहाँ जवान किसान योद्धा बैठे रहेंगे। जाहिर जाते जाते शाम हो जाएगी, फिर भी शाम को भी वो लोग इंतजार करेंगे अपने भाई का, जिसको नेता नहीं मानते, अपना परिवार मानते हैं। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जिसके अंदर आपको महसूस होता है किसी नेताओं के बीच नहीं बैठे हैं, अपने परिवार के बीच बैठे हैं, अपने भाई के बीच बैठे हैं। वो फीलिंग अगर आपको अपने भाई के पास आएगी। हाँ, एक छोटी सी कमी मेरे अंदर है कि ज्यादा पीड़ा तकलीफ आपकी लेके लड़ता रहता हूँ तो थोड़ा कई बार हैंग हो जाता हूँ छोटा मोटा, लेकिन मैं सही हो जाता हूँ। वापस आप चिंता नहीं करें। वो एक गिलास पानी पीने के बाद तुरंत ठीक भी हो जाता है। एक मशीन खराब हो जाती है। एप्पल का जो नया आईफोन है कौन सा 15 एप्पल का है ना, कौन सा 15 का, वो भी मैं कल को दे रहा हूँ उसको। मैंने कहा क्या नया बोल साहब ये भी हैंग हो रहा है, तो थोड़ा बहुत आदमी हो जाता है। लेकिन मैं अगर मैं कहीं चुका हूँ तो किसी नेता के साथ नहीं चुका। मेरे घर के अंदर किसी नेता की फोटो नहीं है, किसी शहीद की फोटो होगी, किसी लोक देवता की फोटो होगी। लोक देवता की जाति नहीं है या फोटो आपकी होगी। अगर मैं झुका हूँ आपके सामने मेरा सर झुका है, किसी मेहमानों के सामने मान देने वाला झुका नहीं। और इसीलिए वो चलता रहा, चलते 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 आपको सिंहासन का रास्ता दिखा दिया। समय लग सकता है, लेकिन अजमेर से विजयनगर से जिस तरह की हुकार आपने भरी है, सत्ता की चाबी आपके पास होगी और निर्णय आप लोग करेंगे। सचिन को भारी बड़ी बात लोगों करनी है, मेरा मान और सम्मान रखना है। 36 को विश्वास दिलाता हूँ कि हम सबके लिए लड़ेंगे, सबको साथ रखे नए निर्माण करेंगे। मेरे पास जवानों की ताकत है और जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। राजस्थान के जवानों ने तय कर लिया इस बार कांग्रेस बीजेपी को भगा के आरएलपी गठबंधन की मदद करनी है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।